आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड कब आएगा। दूसरी बात कि एडमिट कार्ड कितने पेज के होंगे और एग्ज़ाम के क्या क्या रूल्स होंगे। तो सबसे पहले ऊपर में आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, यूजीसी नेट एडमिट कार्ड के साथ आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन, ये डिटेल देनी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड कोविड-19 के कारण 5 से 6 पेज का होगा। मतलब इस कोविड-19 की वजह से जो एडमिट कार्ड आएगा वो 5 से 6 पेज के हो सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कोविड से जुड़ी अपनी जानकारियाँ देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड तैयार करने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एग्ज़ाम सिटी बदलने का एक और मौका दिया है। इसके बाद 5 सितंबर तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड इस बार 5 से 6 पेज का होगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पर कैंडिडेट की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के तहत एनटीए ने कोविड-19 की एडवाइजरी के तहत नई गाइडलाइन लागू कर दी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपको सभी पेज डाउनलोड करने होंगे। इसमें एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कोविड-19 की गाइडलाइन होंगी। एग्ज़ाम से पहले और बाद में आपको किन गाइडलाइन को फॉलो करना है, इसमें उसकी पूरी डिटेल दी गई होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देते हुए उस फॉर्म पर अपना फ़ोटोग्राफ, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और अभिभावक के हस्ताक्षर कराने होंगे। ये फॉर्म अपने घर से तैयार कर ले जाना है। इस फॉर्म पर एक कॉलम कैंडिडेट के सिग्नेचर का भी होगा, जिस पर एग्ज़ाम सेंटर पर निरीक्षक के सामने साइन होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन में शामिल जानकारी। आपको बताना है कि क्या पिछले 14 दिनों में कफ, सांस लेने में दिक्कत, गले में परेशानी, नाक बहना या शरीर में दर्द जैसे कोई शिकायत है या नहीं। मतलब ये आपको अपनी तरफ से डिटेल्स देनी होगी। क्या आप किसी कन्फर्म कोविड-19 मरीज़ की नज़दीकी संपर्क में तो नहीं आए। यहाँ नज़दीकी संपर्क का मतलब है कि मरीज़ के 1 मीटर के दायरे में 15 मिनट तक रहना। अगर नहीं तो आपको बताना है कि आप किसी मरीज़ के संपर्क में नहीं आए हैं और नहीं आप अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर आने से पहले 14 दिन में आपने किन किन शहरों में आना जाना किया है। यहाँ 4 शहर पूछे गए हैं। आप गए हैं तो नाम लिखना होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑड इवन होगा सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, मतलब एसओपी का फुल फॉर्म है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। एसओपी के तहत एग्ज़ाम सेंटर की कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर छोड़कर बैठाया जाएगा। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। कोई कैंडिडेट पहली शिफ्ट में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा, दूसरी शिफ्ट में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह कंप्यूटर के ऑड इवन नंबर को सीटिंग अरेंजमेंट में लागू किया जाएगा। इससे संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। और एक और भी ज़रूरी बात है जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ गलत हो गया है तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 सितंबर तक कर सकते हैं करेक्शन। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है गृह मंत्रालय की ओर से 29 अगस्त को जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट दे दी गई है।
इसके चलते अब बहुत से कैंडिडेट की लोकेशन में फिर बदलाव हो सकता है। इसे देखते हुए एनटीए ने एक बार फिर यूजीसी कैंडिडेट को एग्ज़ाम सिटी में बदलाव करने का मौका दिया है। इसके लिए 2 सितंबर तक करेक्शन विंडो खोल दी गई है। कानूनी पहलू को भी ध्यान में रखते हुए एनटीए ने मनपसंद एग्ज़ाम सिटी चुनने का एक आखिरी मौका दिया है। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड कोविड-19 की वजह से 5 से 6 पेज के होंगे, एक जिसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आएगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको अपनी तरफ से जानकारी देनी होगी। वो जानकारी कुछ इस तरीके की हो सकती है कि आप 14 दिन एग्ज़ाम सेंटर पे आने से 14 दिन पहले किसी कोविड-19 मरीज़ जो हो, जिसका कोविड-19 पेशेंट होना कंफर्म हो गया, उसके करीब तो आप नहीं गए। मतलब करीब जाने का यह मतलब हुआ कि आप उनके पास 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर रहे या उससे भी ज़्यादा आप करीब गए। उसके बाद ये जानकारी देनी होगी कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे आने से पहले इन 14 दिनों के अंदर आप किन किन सिटी में आप जाना आना किए हैं। 4 सिटी का नाम दिया होगा। अगर आप गए हैं तो वहाँ पर आपको बताना होगा, जानकारी देनी होगी। उसके बाद ये बताया गया है इस पेपर में कि आप फर्स्ट शिफ्ट में जिस कंप्यूटर पर आप बैठेंगे उस कंप्यूटर पर दूसरी शिफ्ट में आप नहीं बैठेंगे, दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर पर आपको शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद बात करें करेक्शन की, तो इसमें करेक्शन भी हो रहा है। जैसा कि आपने सुना है इस पेपर में जो बताया गया है उसका पूरा मतलब ये है कि 2 सितंबर तक विंडो ऑन कर दी गई है। आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं और अपने मनपसंद का सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, अपने मनपसंद की सिटी आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल तस्कीन टेक्निकल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना आप न भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्कीन टेक्निकल।